Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope that you will be fine. In previous class we have discussed about the verification of De Morgan's law through tabular form. So we have studied about the De Morgan's law. In this class we have to study about the commutative law of union and intersection of the sets with the help of Venn diagrams. How can we have to study part number 3 because part 1, 2 and part 4 are easy, so that's why I want to solve part number 3. Part number 3, c is equal to x such that x belong to natural numbers and x is less than or equal to 8, less than or equal to 18 but greater than or equal to 8. सो यहाँ पर भी इक्वल एंड यहाँ पर भी इक्वल सैंपल है तो आप 8 एंड 18 दोनों इंक्लूड करेंगे. सो 8 से लेके 18 तक ये आपके पास नेचुरल नंबर का सेट आ गया. Simply d is equal to y such that y belongs to natural numbers and y less than or equal to 19 but greater than or equal to 9. So यहाँ पर भी आप 9 से लेके 19 तक दोनों को शामिल करके ये आपके पास सेट y आ गया 9 से लेके 19 तक. So verification of commutative law of union through Venn diagram. Venn diagram में आप always यहाँ पर एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे जिसको यूनिवर्सल सेट. अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट है भी और अगर आपके पास यूनिवर्सल सेट नहीं भी है आप इसी तरह की बॉक्स बनाएंगे. यहाँ पर आपने दो सेट्स इंटरचेंज करने तो आप इधर दो सेट्स बनाएंगे. आपके पास कौन से सेट्स है सी तो इधर आप सी लिखेंगे इधर आप डी लिखेंगे. सो द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन सी एंड डी विल बी रिटन इन द कॉमन रीजन दरमियान में और द एलिमेंट्स व्हिच आर अनकॉमन ऑफ द सेट सी वो इधर अनकॉमन रीजन में लिखेंगे एंड द एलिमेंट्स ऑफ सेट डी व्हिच आर अनकॉमन वो इस पोर्शन में लिखेंगे. जो कॉमन होंगे वो दरमियान में आएंगे. सो कॉमन नंबर्स कौन से 9 10 11 12 13 18 तक ये सारा का सारा हमारे पास ये पोर्शन सारा कॉमन है 9 से लेके 18 तक. सो ये कॉमन दरमियान में लेके 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. So what is uncommon of the set C? 8 only. What is the uncommon of set D? 19 only. So verification of A union B है. A union B में आप टोटल A and B को शेड करेंगे. टोटल A and B को आप शेड कर दें. टोटल A and B को शेड करेंगे. So the shaded region represents A union B. लेकिन हमने कम्यूटेटिव लॉ को एक्सप्लेन करने हैं तो यहाँ पर आप B यूनियन A भी लिखेंगे. सिमिलरली अगेन यू इधर अगेन सर्कल अगेन सेकंड सर्कल दिस इट. यहाँ पर आपने C पहले लिख दिया तो यहाँ पर आप D पहले लिखेंगे एंड इधर C. मतलब कि A यूनियन B नहीं C यूनियन D. C यूनियन D. तो इधर आपके पास ये D यूनियन C हो जाएगा. उलट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में C union D is equal to D union C. यहाँ पर आप अगेन द कॉमन एलिमेंट्स दरमियान में लिखेंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. द अनकॉमन ऑफ सेट D 19 इधर. द अनकॉमन ऑफ सेट C 8 इधर. बट अगेन यू हैव टू फाइंड आउट द D union C. मतलब दोनों के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना यूनियन करना है. सो यू हैव टू शेड the total portion of C and D. So यहाँ पर आप देखेंगे in both the cases the shaded region represent the same numbers एंड एरिया. यहाँ पर देखिए शेडेड रीजन में जितने नंबर्स हैं यहाँ पर भी देखिए शेडेड रीजन में जितने नंबर्स हैं और जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं एरिया भी उधर भी और इधर भी एक भी और नंबर भी एक जैसे. हेंस द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन थ्रू वेन डायग्राम इज वेरीफाइड. अब हम इंटरसेक्शन पे आ जाएंगे क्योंकि अब इंटरसेक्शन पे अगेन आप C इंटरसेक्शन D ले. verification of law of intersection. Commutative
लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो सी इंटरसेक्शन सी, circle, again circle, this is C, this is D, the elements which are common and both again उसी तरह का डायग्राम आप बनाएंगे 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, the element which is uncommon C में 8 और इधर 19, लेकिन C इंटरसेक्शन D ओनली कॉमन एलिमेंट्स जो दरमियान में, इसको आप शेड कर दें इस रीजन को, दिस रिप्रेजेंट द C इंटरसेक्शन D, सिंपली आप D इंटरसेक्शन C कर दें, D इंटरसेक्शन C कम आप अगेन कॉमन एलिमेंट्स 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, D में 19 और C में 8, इंटरसेक्शन में आप कॉमन रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे D इंटरसेक्शन C। अगेन आप लिखेंगे कि इन बोथ द केसेस the shaded region represent the same numbers and the same area, so C intersection D is equal to D intersection C, so this verifies the commutative law of intersection of two sets। अब इसके बाद जो बाकी पार्ट्स रह गए वो आप खुद कर दें, लेसन नंबर 2 कल करेंगे, कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।